हेलो स्टूडेंट, ये हमारे चैनल की फर्स्ट वीडियो है। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हाई स्कूल के मैथ का कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाएगा। आज हम चैप्टर फर्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। हमारे हाई स्कूल के मैथ में टोटल 15 चैप्टर हैं। हमारे पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएँ, जिससे रिलेटेड कुछ मुख्य परिभाषाएँ हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और कुछ अगली जो वीडियो आएंगी उससे अगले वाली इस वीडियो के बाद अगली वाली वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल और प्रश्नावली के सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आज वास्तविक संख्याएं के लिए पहली परिभाषा स्टार्ट कर रहे हैं। प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर्स, गिनती वाली संख्याएं नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। इन्हें एन से शो किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... आदि। मतलब जहाँ तक कि कोई भी गिनतियाँ होती हैं हमारी याद होती हैं, सब हमारी नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। अब अगला पॉइंट है हमारा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं मतलब इनको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स की परिभाषा बड़ी सिंपल सी है सारी परिभाषाएं। प्राकृत संख्याओं के समूह में यदि शून्य और मिला दिया जाए तो हमें पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। पूर्ण संख्याओं को W से शो करते हैं। ध्यान से समझें। देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5 ... जहाँ तक भी हमारे नंबर याद हैं, ये सब हमारी क्या है, नेचुरल नंबर हैं। लेकिन हमें पूर्ण संख्या कब प्राप्त होंगी, जब इस नेचुरल संख्याओं के समूह में हम 0 और मिला दें तो ये हमारा क्या समूह बन जाता है, पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। अब इसके बाद अगली जो परिभाषा है हमारी वो है पूर्णांक। इंग्लिश में हम इन्हें कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, ध्यान से समझें। पूर्ण संख्याओं में यदि प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक अंक और मिला दिए जाएं तो हमें पूर्णांकों का समूह प्राप्त होता है। पूर्णांकों को Z से शो करते हैं। दोबारा पढ़ें। पूर्ण संख्याओं में यदि प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक अंक और मिला दिए जाएं तो हमें पूर्णांकों का समूह प्राप्त होता है। पूर्णांकों को Z से शो करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम ध्यान से समझें। ये 1, 2, 3, 4 ये क्या है, हमारे नेचुरल नंबर हैं। फिर इसके बाद में हमने 0 मिला दिया तो ये हो गया हमारा होल नंबर्स। अब इसके बाद में ये हमसे कहते हैं क्या, ऋणात्मक अंक और मिला दिए जाए तो हमारे क्या होता है, पूर्णांक प्राप्त होता है। देखिए हमने ऋणात्मक अंक और मिला दिए किसके, प्राकृत संख्याओं के। -1, -2, -3, -4 ... जहाँ तक भी नंबर याद आ सकते हैं। अब इसके बाद में ध्यान से हम देखें यहाँ से ये वाले ये जो माइनस की ये गिनतियाँ हैं इन्हें हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, जिसे माइनस के 20 से शो करते हैं। इसके बाद हम यहाँ से देखें ये वाले जो नंबर हैं 1, 2, 3, 4 इन्हें कहते हैं हम धनात्मक पूर्णांक। और 0 ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। ये ध्यान से समझना, 0 ना धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। अब इसके बाद में हमारे अगली परिभाषा है इसी पार्ट से रिलेटेड संबंधित परिमेय संख्याएं, जैसे इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर्स। जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सकें, मतलब जो संख्याएं अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकें वो हमारी क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसके लिए एक छोटी सी बात हो रहा है, अभी आगे पढ़ेंगे। जहाँ P और Q कोई पूर्णांक मतलब अंश और हर एक पूर्णांक हो, चाहे वो माइनस का हो या प्लस का हो, एक पूर्णांक हो तथा Q शून्य बराबर नहीं हो। कहने का तात्पर्य है कि -0 Q जो है मतलब हर जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 होगा, मान लीजिए ऊपर 5 है और नीचे 0 है, तो हम 0 से भाग करेंगे 5 को तो वो 0 हो जाएगा, तो वो हमारी कैसी संख्या रह जाएगी, परिमेय संख्या नहीं रहेगी। ध्यान से दोबारा समझें। जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सकें, जहाँ P और Q कोई पूर्णांक तथा Q शून्य बराबर नहीं हो तो परिमेय संख्या कहलाती है। खास बात है नोट, विशेष बात। नोट का मतलब विशेष। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं।
एग्जाम्पल के तौर पर जैसे देखिए, पहले तो एग्जाम्पल लेंगे 4/3, 5/2, 7/4। उसके बाद में हम बात करें कि -4 के बटे में भी हम एक लिख सकते हैं, तो ये हमारी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। ऐसे ही -3 के बटे में भी हम एक लिख सकते हैं, तो हमारी कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या है। -2/1, तो ये भी हमारी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। अब इसके बाद में हमारी अगली परिभाषा है, 5वीं परिभाषा है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। जो संख्याएं P/Q के रूप में न लिखी जा सकें उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान से समझेंगे, जो संख्या P/Q के रूप में न लिखी जा सके, मतलब जिन संख्याओं को हम अंश अपॉन हर के रूप में नहीं लिख सकते, वे संख्या हमारी क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर है जैसे कि हमारा √2, √3 और पाई etc। अब कुछ हम समझेंगे कि हो सकता है सर 4 को भी रूट के अंदर रख दें तो वो भी हमारी अपरिमेय संख्या, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम 4 के गुणनखंड करके 2 के जोड़ा बनाते हैं तो बाहर आ जाएगा 2, और जो हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है। जिन संख्याओं को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते या काल्पनिक संख्या जिन्हें कहते हैं, वो हमारी संख्या कहलाती है इरेशनल, मतलब अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब इसके बाद में है हमारी अगली एक और परिभाषा जिसे हम लिख रहे हैं। अगली परिभाषा क्या है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, जो हमारे पाठ का नाम भी है। क्या है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाता है। इसमें क्या, कुछ परिमेय संख्या मिला दीजिए और कुछ अपरिमेय संख्या मिला दीजिए, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। जैसे देखिए 4/3 परिमेय संख्या है, 5/6 एक परिमेय संख्या है, हमने √2 मिला दिया, क्या, एक अपरिमेय संख्या। तो ये जो हमारा समूह प्राप्त हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा हो गया अपरिमेय संख्या। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम कुछ अगले पार्ट, इस वाले पार्ट के पहले पार्ट के कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ सवाल पढ़ेंगे।